और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके ब्रांड्स हैं और वो मार्केटिंग की बहुत बढ़िया उनकी टीम है। उनके इतने सब प्रोडक्ट्स हैं और इनके ये सब ब्रांड नेम्स हैं और इस साल में उन्होंने इन सभी को लेके अपने रिपोर्ट कार्ड में इतना टर्नओवर, यानी इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट, इतना एबिटा का निर्माण किया। इस तरह से हमें अभी इस नए पर्व में खुद को साबित करना है। दोस्तों, एक पर्पस है, एक कारण है कि जिसकी वजह से हमने इतने बड़े परिवार का निर्माण किया है। हजारों उद्योजकों को अपने साथ जोड़ा है, लाखों किसानों को अपने साथ जोड़ा है और वो उद्देश्य, वो पर्पस ये था कि हमें इस दुनिया को एक बहुत बड़ा सोल्यूशन, एक स्केल में सोल्यूशन तैयार करके देना है ताकि हम इस दुनिया को बचा सके इस बड़े संकट से। लेकिन इस बिजनेस के अभाव में, बिजनेस के ना चलते लोगों के कई सारे एलिगेशन हो सकते हैं, कई सारी कहानियां हो सकती है इतने बड़ी परिवार को लेकर। तो अभी तो सबसे पहले काम इस नए पर्व में करना है, वो अपनी पहचान बनाना है। और पहचान बनाना है अपना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके कि एमसीएल एक बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही बढ़िया ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उस रिपोर्ट कार्ड के साथ वो रेवेन्यू, वो प्रॉफिट, वो टर्नओवर जो करना है वो करके इस मार्केट में एस्टेब्लिश होना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके। और एक बार वो एस्टेब्लिश होने के बाद हम फिर से अपना परिवार बढ़ाएंगे, फिर से पूरे देश में, हर राज्य में, हर तहसील में जाएंगे, पूरे देश का जो पोटेंशियल वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारा फोकस बना हुआ है वो एक ही है कि हमें जल्द से जल्द इसी आर्थिक वर्ष में अपने इस परिवार को, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। दोस्तों, हमारे परिवार में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है, एक है फंडिंग और दूसरा है डिस्बर्समेंट। तो दोस्तों, फंडिंग की तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये जो मैं बार बार कहता हूं कि 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, 200 एमकोल प्रोजेक्ट और इसी के साथ साथ हमारे परिवार में जितने भी उद्योजक हैं, हर एक एमवीपी, हर एक एमएसएस और हर एक एमपीओ के लेवल पे हमें बिजनेस का निर्माण करना है और इन सब के लिए फंडिंग की व्यवस्था हमने की है और ये सब फंडिंग आपको कुछ दिनों में ही आपको ये नजर आएगी। रही बात डिस्बर्समेंट की, तो डिस्बर्समेंट के लेवल पे हमने एक यंत्रणा का निर्माण किया है और वो प्रोसेस अनुसार इस डिस्बर्समेंट को पूरा करेगी। जो भी हमारी लायबिलिटीज, रिफंड है, रिपेमेंट्स है और कुछ लायबिलिटीज हो सकती है, उसको पूरा करेगी। लेकिन इसके लिए हमने कभी एक सिस्टम का निर्माण किया, एक सिस्टम की शुरुआत की और वो सिस्टम ये है कि अभी ये डिस्बर्समेंट, लायबिलिटी से रिलेटेड जो डिस्बर्समेंट है वो हर हफ्ते होगी। हर हफ्ते, हर गुरुवार हम डिस्बर्समेंट करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कल की। कल 30 लोगों से हमने शुरुआत की, अभी ये बढ़ेगी। हर हफ्ते, हर गुरुवार ये काम होगा। जिस दिन गुरुवार को छुट्टी होगी, बैंक्स बंद रहेंगे, तो अगला जो वर्किंग डे होगा उस दिन होगी। लेकिन हर हफ्ते ये काम होगा और जल्द से जल्द हम पूरी लायबिलिटीज को पूरा करेंगे और फोकस करेंगे बिजनेस के ऊपर, अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करने के लिए। दोस्तों, फर्क सिर्फ सोच का है। क्या सोचते हो आप? जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती हो तो उस कठिन परिस्थिति में क्या सोच होती है कि जिसकी वजह से आप वो निर्णय लेते हो? पिछले 1.5 सालों में आपने देखा कि किस तरह से हमने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, बहुत ही कठिन ऐसी परिस्थिति से गुजरे, लेकिन इस परिस्थिति में कभी भी अपने इस विजन, मिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी अपनी पर्पस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इतने पूरे दिनों में कई सारे लीगल, कई सारे कभी सोचे भी नहीं थे ऐसे संकट की वजह से, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे परिवार वाले भी उसमें फंस गए। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि जल्द से जल्द इस संकट से, इस चीजों से छुटकारा पाते, जल्द से जल्द अपने आप को, अपने परिवार को इससे निकालते। कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा कि किस तरह से हम अपने इस पर्पस को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने इस विजन, मिशन को पूरा करेंगे जिसके लिए हमने इसकी शुरुआत की। और दोस्तों, आज ये जो उपलब्धि है जो आपको अभी दिखाई देगी,
वो उपलब्धि इसीलिए है कि हमने कभी भी गलत निर्णय नहीं लिया, कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लिया कि हम अपने पर्पज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर पाए। और अभी पिछले 1.5 साल में इतनी कठिन परिस्थिति में भी अगर हमने कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में पूरी जिंदगी कभी भी हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आने वाली जो बहुत बेहतर चीज है अभी आप सबको दिखाई देगी, और पूरी जिंदगी भर हम इस तरह से काम करेंगे, अपने विजन और मिशन को पूरा करेंगे। दोस्तों, जहां तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए चाहिए होता है कि सिर्फ एक सिंगल बिजनेस मॉडल। अगर आपको बिजनेस एंटिटी करके खुद को एस्टेब्लिश करना है, तो आपको करना होता है सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर बिजनेस मॉडल, जहां बिजनेस की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, जहां बिजनेस साइकिल एस्टेब्लिश हुई है, जहां आप माल तैयार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये होना चाहिए। आज हमें ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो मेटा कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है, इस कंपनी की शुरुआत एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने कुछ एक लिमिटेड एरिया में पहले उन्होंने सोशल की शुरुआत की। और वैसे ही मैकडोनल्ड, जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन, इतनी बड़ी कंपनी बन चुके, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल रेस्टोरेंट से शुरुआत की। और इन्होंने बाद में, चाहे वो मेटा हो, व्हाट्सएप, या चाहे ये मैकडोनल्ड हो, उन्होंने एक जगह पहले उस सिस्टम को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया, और बाद में वही प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का। मैकडोनल्ड ने अपने प्रोडक्ट्स को एस्टैब्लिश किया, मैकडोनल्ड ने उस एक्सपीरियंस को एस्टैब्लिश किया, जो एक्सपीरियंस हमेशा हर ग्राहक लेता है मैकडोनल्ड में, और उस रेवेन्यू, प्रॉफिट, उस सब चीजों को एस्टैब्लिश किया, और बाद में फिर उसको सिर्फ रेप्लिकेट करते गए, उसको बेहतर करते गए। वैसे ही पिछले 1.5 सालों में हमने जो कुछ मुश्किलें से हमने गुजरे हैं, लेकिन उस 1.5 साल में एक अच्छा काम भी हुआ है। उस 1.5 साल में भी हमने एक ऐसे बिजनेस सिस्टम का एक निर्माण किया है, और वो बिजनेस सिस्टम या बिजनेस एग्जांपल है एम कैफे। दोस्तों, हमने पिछले 1.5 साल पहले हमने एम कैफे की शुरुआत की, 100% ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, और इस 1.5 साल से उसको चला रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, यानी जिस तरह से वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिस तरह से वो 100% ऑर्गेनिक फूड का फ्लेवर है, जिस तरह से हमारा स्टाफ है, और जिस तरह से वहां कोई प्लास्टिक या कोई भी अनसस्टेनेबल चीज नहीं है, पेट्रोकेमिकल चीज नहीं है, लोग इतने खुश होते हैं कि आज वहां जो भी लोग आते हैं वो मैक्सिमम रिपीट कस्टमर्स होते हैं। वहां जो भी अभी मार्केटिंग होती है, हम कुछ मार्केटिंग नहीं करते, उसको वर्ड की यानी माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, माउथ पब्लिसिटी से वो हो रही है, और इतना बेहतर एग्जाम्पल वो बन चुका है बिजनेस का। अभी यही जो बिजनेस मॉडल वहां एम कैफे का बन चुका है, बस इसी को अगर हम 20-50 अगर एम कैफे करें तो बन गए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एम कैफे को अच्छी तरह से चलाती है। एम कैफे ये ब्रांड उन्होंने तैयार करके रखा है, और हर तरह उस एक्सपीरियंस को, जो एक्सपीरियंस हमें लोगों को वहां मिलता है, उन्होंने इतना सुंदर सा फीडबैक दिया है, तो उस एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगे। आज इस एम कैफे को लेके जो भी रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिटा का हमने निर्माण किया है, अब इसको और बेहतर करेंगे। किस तरह से हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम एबिटा बढ़ा सकते हैं, किस तरह खर्चे कम कर सकते हैं, और उसको और बेहतर कर सकते हैं। और हर बिजनेस की शुरुआत ऐसी होती है, एक सिंगल बिजनेस मॉडल, एक सिंगल एस्टेब्लिश साइकिल के साथ होती है, और उसे बढ़ाया जाता है। अभी इस एम कैफे के पहले भी हमने यूनिट्स किए। इस एम कैफे के पहले भी हमने लगभग 14 एम कोल की फैक्ट्री की शुरुआत की, जिसमें पहले 7 जो फैक्ट्री थी वो ब्रिकेट की थी, एमकोल ब्रिकेट, और बाद में जो 7 फैक्ट्री थे वो एमकोल पिलेट की थी। लेकिन इसमें हमने कोई सिस्टम नहीं रखा था। इसलिए नहीं रखा था कि हम चाहते थे कि लोग, वहां के एंटरप्रेन्योर अपने जो इनोवेशन है उसको फाइंड आउट करें, कुछ बेहतर करके दिखाएं। विदाउट सिस्टम वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो देखें। लेकिन उसका परिणाम एक ऐसे भी हुआ कि इस पूरे चीजों के चलते हम खुद को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, जो करने के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगता। लेकिन 14 यूनिट करने के बाद भी हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। अभी जो भी बिजनेस करेंगे वो प्रॉपर सिस्टम के साथ करेंगे, ताकि हर एक बिजनेस, हर एक यूनिट वो प्रॉपर बिजनेस साइकिल एस्टैब्लिश कर पाए, एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर सिस्टम के अनुसार वो काम करें, एक सस्टेनेबल बिजनेस करके खुद को एस्टैब्लिश कर पाए।
और इसीलिए इमीडिएट लेवल पे अभी जो बिजनेस हम शुरू करेंगे वो है 18 एमकोल की फैक्ट्री है। 18 एमकोल फैक्ट्री ऐसे लोकेशन पे है कि जहां सब कुछ तैयार है, जहां प्लांट एंड मशीनरी है, जहां सिविल का काम हो चुका है, जहां इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जहां किसान रेडी है रॉ मटेरियल के साथ। यानी वहां एकदम बहुत से कम समय में हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम लोग उसको शुरुआत कर सकते हैं। यानी बहुत जल्दी ये 18 फैक्ट्रियां हम मार्केट में या बिजनेस साइकिल में ला सकते हैं। लेकिन अभी इस हर एक यूनिट में हम उस बिजनेस सिस्टम का निर्माण करेंगे, वो नए बिजनेस सिस्टम का निर्माण करेंगे जहां हर यूनिट प्रॉपर एक बिजनेस साइकिल अपने एस्टैब्लिश करें, एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बिजनेस साइकिल, बिजनेस एंटिटी करके खुद को एस्टैब्लिश करें। यानी हर फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो एमकोल तैयार होगा, हर बैच के साथ उसके स्पेसिफिकेशन होंगे कि इस बैच में जो एमकोल निकला है उसके कैलोरीफिक वैल्यू ये है, उसका मॉइस्चर ये है, उसकी ऐश कंटेंट ये है, और वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन के साथ कस्टमर के पास जाएगा। कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और इसीलिए अभी ये जो प्रोडक्ट बेचेंगे पूरे देश में इस ब्रांड के साथ बेचेंगे, एमकोल के साथ बेचेंगे, प्रॉपर एमआरपी के साथ, एक यूनिफॉर्म प्राइस के साथ बेचेंगे। अभी कोई भी फैक्ट्री कुछ भी अपने लेवल पे किसी भी रेट में नहीं बेचे। एक प्रॉपर एमआरपी होगा जिसमें पूरे देश में हम एमकोल बेचेंगे। भले ही आपके फैक्ट्री का माल हम 100 किलोमीटर दूर जाके बेचे, लेकिन हम वैसा करेंगे। एज अ कॉर्पोरेट एमसीएल जब किसी के साथ ये परचेस एग्रीमेंट करेंगे, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ करें, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 50 फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही जगह जाए, एक ही थर्मल यूनिट में जाए या एक ही स्टील प्लांट में जाए और उस एमआरपी पे जाए। और ऑफ कोर्स इस एमआरपी से रिलेटेड जो कुछ हमारा प्रॉफिट का जो शेयर है उनके साथ करेंगे, हमारे जो वहां के उद्योजक उनके साथ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, जो भी हम उस तहसील से, उस प्रॉफिट से हम जो भी पैसे हमें मिलेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट हमें रहेगा, उसके 20% हम उस प्रदेश के लिए खर्च करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि हर एक यूनिट एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी करके खुद को एस्टैब्लिश करे उस नए सिस्टम के साथ। और ये सिर्फ 18 एमकोल की बात नहीं है, ये वो 200 एमकोल प्रोजेक्ट जो हमें अभी करने हैं और जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर उस यूनिट के ऊपर ये नए सिस्टम का हम निर्माण करेंगे। और दोस्तों, आप सिर्फ अपने ये जो पहला यूनिट है, इस साल का जो पहला यूनिट है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। किस तरह से वो एस्टैब्लिश होगा, किस तरह से हम अपने बिजनेस साइकिल को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके ऊपर फोकस कीजिए। इस साल आप ये करिए, अगले साल आपके ही तहसील में कम से कम 10 फैक्ट्री शुरू होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, ये हमको यानी जितना बनाएंगे उतना कम है, इतना पोटेंशियल इस मार्केट का है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ एमकोल की नहीं, हर एक प्रोडक्ट के साथ हम करेंगे। अभी इस सस्टेनेबिलिटी को लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना है। सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है, सिंपल थैली एज अ प्रोडक्ट हो सकता है। अगर प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है तो अलग अलग तरह की थैली हम तैयार करेंगे। लेकिन जो भी थैली जिस भी राज्य से कहीं भी पूरे देश में तैयार करेंगे ना, लेकिन उसको ब्रांड के साथ बेचेंगे। अभी सिर्फ साबुन की बात एग्जांपल समझते हैं। साबुन सब ऑलमोस्ट सब पेट्रोकेमिकल्स, सबसे ज्यादा साबुन अगर देश में कोई बेचता है तो वो हिंदुस्तान लीवर है, लक्स। तो अगर हमें भी वो ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा बेस्ड ऐसे साबुन अगर बेचने हैं तो हम भी कुछ लिमिटेड ही वैरायटीज रखेंगे। ये भी हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर गैम्बल, ये जो लोग हैं, ये लिमिटेड उनकी वैरायटीज होती है, लेकिन उनको ही ब्रांड करके वो ज्यादा मार्केटिंग करती है और बेचती है। तो हम भी लिमिटेड वैरायटी रखेंगे। जो सर्वोत्तम साबुन हम बना सकते हैं देश में, वो बनाएंगे। और हर राज्य में वही जो लिमिटेड वैरायटीज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग लोकल रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग वहां के डिस्ट्रिक्ट में, वहां के तहसील में, वहां के हमारे महिला उद्योग जो वो करेंगे। लेकिन पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, हम जो भी माल बेचेंगे वो प्रॉपर ब्रांड के साथ उस रेट में बेचेंगे, ताकि हर ब्रांड के साथ भी, हर वो जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी हम उस सिस्टम का एस्टेब्लिश कर पाए। कोई भी प्रोडक्ट हो उसको हम ब्रांड के साथ बेचेंगे और वो सिस्टम के साथ बेचेंगे। यानी जब हम प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो आज 90% जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सब पेट्रोकेमिकल्स के, 90%। तो जो काम अभी आने वाले दिनों में हमें करना है वो अलग अलग सेक्टर्स में करना है।
बहुत अलग अलग वैरायटीज उसकी होगी, प्रोडक्ट्स वहां रहेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उसकी भी अलग अलग वैरायटीज है। तो हर हर चीज में हम अपना ब्रांड रखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये एक अकेला ब्रांड अपने आप में एज अ बिजनेस करके एस्टेब्लिश हो। अगर हम साबुन की बात करते तो एज अ साबुन का जो बिजनेस है वो अपने आप में एक सक्सेसफुल बिजनेस करके एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े का जो बिजनेस होगा वो अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी करके एस्टेब्लिश होगा। इसका हम ख्याल रखें, क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या हमें बेहतर करना, वो करेंगे। लेकिन जो भी बिजनेस करेंगे वो हम हमेशा अब इसके आगे सिस्टम के साथ करेंगे। और इतना ही नहीं, हमें हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस करने हैं। अभी कौन से उद्योजक के लेवल पे कौन से बिजनेस करने हैं वो तो वहां की फिजिबिलिटी डिसाइड करेगी। कौन से वो बिजनेस है जो हमारे लोग अच्छी तरह से यानी आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सिंपल चीजों के साथ, ऐसे सिंपल बिजनेस के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो अलग अलग लेवल के बिजनेस होंगे। हर एमवीपी के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, हर एमएसएस के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। वो कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई भी सिंपल बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन हम ये ख्याल रखेंगे कि ये सिस्टम वहां भी हो। हर एक व्यक्ति जब भी बिजनेस कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली एज अ बिजनेस एंटिटी करके खुद को एस्टेब्लिश करे, इसका ख्याल हम रखेंगे। अगर एमवीपी भी अपने ग्राम पंचायत लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो वो अपने लेवल पे जो बिजनेस